Hello everyone, welcome back to my channel PS Education and another moral story। स्मॉलेस्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखिए इसका टाइटल क्या है। द कंटेंटेड मैन, इसका टाइटल है स्टोरी का द कंटेंटेड मैन। तो यहाँ पर देखिए एक स्टोरी में इस तरह से फिगर दिया गया है और छोटी सी स्टोरी है, बस एक ही पेज की या एक से थोड़ा और एक या 1.5 पेज की स्टोरी है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। रीडिंग के साथ साथ अपना वर्ड पावर, वोकैबुलरी पावर, वर्ड मीनिंग और रीडिंग कैसे इंग्लिश की रीडिंग करते हैं सब कुछ सीखते हैं। साथ साथ में स्टोरी के साथ साथ हमें सब कुछ सीखने को मिल जाता है। तो चलिए इसका टाइटल है, देखिए टाइटल है द कंटेंटेड मैन। द कंटेंटेड मैन मतलब होता है संतुष्ट। कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट, मैन मतलब आदमी। तो यहाँ पर देखिए इसका टाइटल है संतुष्ट आदमी। आदमी संतुष्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से संतुष्ट आदमी, इसका टाइटल दिया गया है। तो चलिए रीडिंग के बाद ही हमें समझ में आएगा। पूरा स्टोरी रीड करते हैं और समझते हैं कौन सा संतुष्ट आदमी है और क्या है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए दिया गया है, ए किंग हैड द हैबिट ऑफ गोइंग। ए किंग हैड द हैबिट ऑफ गोइंग। ए किंग हैड, एक राजा के पास था। हैड मतलब होता है पास था। द हैबिट मतलब होता है आदत। ऑफ गोइंग जाने का। अराउंड मतलब चारों तरफ। हिज अपने या उसके। किंगडम मतलब होता है राज्य के। इंक्वायरिंग मतलब होता है देख रेख करने के लिए या जांच करने के लिए। अबाउट द, अबाउट मतलब बारे में। द वेलफेयर मतलब कि लोगों के लोग कैसे हैं, सही हैं कि नहीं है, सकुशल हैं कि नहीं। वेलफेयर मतलब सकुशल। ऑफ हिज पीपुल अपने लोगों के, अपने किंगडम मतलब अपने राज्य के लोगों को। यहाँ पे देखिए पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा। एक राजा की आदत थी अपने राज्य के चारों तरफ घूमकर लोगों के सकुशलता को जांचने की। मतलब एक राजा अपने राज्य के चारों तरफ घूमा करता था, उसकी आदत थी और घूम घूम कर देखता रहता था कि हमारे लोग सकुशल हैं कि नहीं हैं, अच्छे से हैं कि नहीं हैं। बट एवरी टाइम, लेकिन एवरी टाइम प्रत्येक समय मतलब हर समय। ही वेंट आउट, वह जब वह बाहर जाता था, हर समय जब वह बाहर जाता था। ही ऑलवेज फाउंड, ही ऑलवेज मतलब वह हमेशा। फाउंड मतलब होता है पाता था। दैट की वह हमेशा पाता था कि पीपुल हैड सम वोर ऑफ वरी, वो आर वरी। कह रहा है पीपुल हैड सम, लोग, पीपुल मतलब होता है लोग, हैड मतलब पास है, सम मत कुछ। वो आर वरी मतलब होता है दुख या चिंता। दुख या चिंता हमेशा किसी न किसी के पास, किसी न किसी चिंता या दुख से ट्रेवलिंग देम मतलब कि हमेशा वो लोग सफ़र करते रहते थे, किसी न किसी चिंता और दुख में ही हमेशा रहते थे। नन ऑफ देम ईवर सीम्ड, नन ऑफ देम उनमें से कोई भी नहीं। ईवर सीम्ड, सीम्ड मतलब होता है प्रतीत होना, दिखाई देना, कभी नहीं दिखाई देता था। टू बी हैप्पी खुशी, मतलब कभी कोई खुश दिखाई नहीं देता था। और कंटेंटेड मतलब कि संतुष्ट, कभी कोई खुश या संतुष्ट नहीं दिखाई देता था। ऑन वन सच अकेजन, ऑन पर, वन सच अकेजन किसी अवसर पर, एक अवसर पर। द किंग एक्सक्लाइम्ड, राजा चिल्लाता है या बोलता, मतलब चीख करके बोलना, तेज़ी से बोलना। एक अवसर पर राजा बोलता है या कहता है ऑल दीज टाइम, ऑल दीज टाइम हर समय, मतलब कि हर समय जब भी वो आता है घूमने, तब भी हमेशा क्या करता है कि हमेशा उसको कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई चिंता में सब लोग डूबे हुए ही दिखाई देते हैं। तो वह चिल्लाता है और कहता है ऑल दीज टाइम हर समय। आई हैव नेवर फाउंड, मैं कभी नहीं पाता हूँ, हर समय मैं कभी नहीं पाता हूँ। हैप्पी, ए हैप्पी पर्सन इन माई किंगडम,
एक भी खुशी आदमी मेरे राज्य में। हर समय मैं देखता हूँ कि मैं कभी भी एक भी खुशी आदमी अपने राज्य में नहीं पाता हूँ। हमेशा कोई ना कोई दुखी दिखाई देता रहता है। उसके बाद देखिए, इज देयर नो वन इन माई किंगडम, इज देयर नो वन, क्या यहाँ कोई नहीं है। इज देयर नो वन, क्या यहाँ कोई नहीं है। इन माई किंगडम, मेरे राज्य में। हु इज फुली कंटेंट, जो पूरी तरह से संतुष्ट हो। विथ हिज लाइफ, अपने जीवन से। क्या मेरे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीवन से या अपनी ज़िंदगी से हमेशा मतलब हमें पूरी तरह से संतुष्ट हो। ऐसा कोई नहीं है। फिर कह रहा है, विथ सच थॉट द किंग रोड ऑन हिज हॉर्स एंड पास्ड बाई ए विलेज। विथ सच थाट, इन सोच के साथ, मतलब यह सोचते हुए, द किंग रोड ऑन हिज हॉर्स, अपने घोड़े को राइड का रोड, मतलब राइडिंग मतलब होता है घोड़ा दौड़ाना या चलाना। यहाँ पर है रोड मतलब दौड़ाया मतलब चलाया। अपने घोड़े को चलाता है। ऑन हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर चढ़ जाता है राइडिंग करने के लिए। एंड पास बाई ए विलेज, और एक गाँव के पास से गुजरता है अपने घोड़े पर बैठकर। ही सा ए वेरी ओल्ड मैन, ही सा, वह देखता है, ए वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत ही बूढ़ा आदमी। डिगिंग इन ए फील्ड, डिगिंग मतलब होता है जोत रहा है या खोद रहा है। इन ए फील्ड, अपने खेतों को। एक बूढ़े आदमी को अपने खेतों को जोतते हुए देखता है। द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग, द ओल्ड मैन वॉज वर्किंग हार्ड, बूढ़ा आदमी कठिन परिश्रम कर रहा था। नॉट हेडिंग द हॉट सनशाइन, कह रहा है नॉट हेडिंग, कोई भी परवाह किए बिना। द हॉट सनशाइन मतलब कि धूप, बहुत तेज धूप थी, उसकी कोई बिना परवाह किए वह क्या कर रहा था, लगातार खेत अपना जोत रहा था। ही सा सो बिजी इन हिज, ही सा सो बिजी, उसने देखा, सो बिजी, इतना व्यस्त है, इन हिज वर्क, अपने काम में। उसने देखा कि वह कितना अपने काम में व्यस्त है, बिजी है। दैट ही वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ द किंग्स अराइवल, दैट कि ही वॉज नॉट इवन अवेयर, उसे कोई भी परवाह नहीं है, ऑफ द किंग्स अराइवल, राजा के वहाँ से गुजरने का। वहाँ से राजा गुजर गए और वो देख रहे हैं कि वो अपने काम में इतना बिजी था कि उसको यह भी नहीं खबर हुआ कि राजा उसके पास से गुजर रहे हैं। द किंग अप्रोच्ड द ओल्ड मैन एंड सेड, द किंग अप्रोच्ड द ओल्ड मैन, राजा उस आदमी को देखा, एंड सेड, और कहा, हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो बाबा तुम कौन हो। What are you doing in the hot sun? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो in the hot sun? इतनी तेज दोपहरी में, इतने तेज धूप में तुम क्या कर रहे हो। The old man was surprised to see the king. The old man was surprised, आश्चर्यचकित हो गया वह आदमी, बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित हो गया, to see the king, राजा को देखकर बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित हो गया। He said, वह कहा, योर मजिस्ट्री, आपकी जय हो, आपकी महानता हो महाराज। आई एम डिगिंग द फील्ड टू प्लांट, आई एम डिगिंग, मैं खोद रहा हूँ या जोत रहा हूँ। द फील्ड, मैदान को, अपने खेत को मैं जोत रहा हूँ। टू प्लांट, किसके लिए, पौधे लगाने के लिए। मैं पौधे लगाने के लिए अपने खेत को, प्लांट सम मैंगो ट्री, कुछ आम के पेड़ लगाने के लिए, मतलब मैं कुछ आम के पेड़ लगाने के लिए खेत को जोत रहा हूँ। आफ्टर हाउ मैनी डेज विल दिस ट्री गिव द फ्रूट्स, आफ्टर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों के बाद, विल द ट्रीज, विल गागेंगे या देंगे, द ट्रीज ये पेड़, गिव द फ्रूट्स फल, कितने दिनों के बाद ये पेड़ फल देंगे। आस्क द किंग, राजा ने पूछा कि कितने दिन के बाद ये पेड़ आपको फल देंगे। आफ्टर अबाउट 5 ईयर, लगभग 5 साल के बाद। रिप्लाइड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया कि लगभग 5 साल बाद ये हमें फल दे देंगे। देन
व्हाट्स द यूज ऑफ दिस, तब इसकी क्या उपयोगिता है। देन व्हाट्स द यूज ऑफ दिस, तब इसकी क्या उपयोगिता है। द किंग सेड, उस राजा ने कहा। डोंट माइंड, कोई बात नहीं। आई मीन यू आर एन ओल्ड मैन नाउ, यू आर एन ओल्ड मैन, कि तुम, मेरा मतलब यह मतलब नहीं है कि आई मीन यू आर एन ओल्ड मैन नाउ, कि मेरा मतलब यह है कि आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आप तो एक बूढ़े आदमी हो चुके हैं। द मैंगो ट्रीज विल टेक 5 years, द मैंगो ट्रीज, आम के पेड़, विल टेक, लेंगे, द 5 year, अभी 5 साल, टू गिव यू इट्स फ्रूट, अपने फल को देने में। अभी तो आप तो बूढ़े हो गए हैं और ये पेड़ 5 साल के बाद कहीं आपको फल देंगे। डू यू थिंक, क्या आप जानते हैं या क्या आप सोचते हैं, यू विल बी अलाइव टिल इट स्टार्ट्स गिविंग द फ्रूट्स, क्या आप जानते हैं, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, विल बी अलाइव, आप जिंदा रहेंगे, इट स्टार्ट्स गिविंग द फ्रूट, जब ये फल देंगे, जब ये इन पर फल लगेंगे तो क्या आप जिंदा रहेंगे तब तक। द ओल्ड मैन टर्न टू द किंग, द ओल्ड मैन टर्न, बूढ़ा आदमी राजा की तरफ मुड़ता है, विथ ए स्माइल एंड सेड, एक मुस्कुराहट के साथ और कहता है, राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, योर मजिस्ट्री, आपकी महानता है, आई नो, मैं जानता हूँ, दिस एवरी वेल, ये हमेशा सही होता है या हमेशा सही है। आई एम नॉट, यह तो सही है, दिस एवर वेल, यह तो अच्छा है। आई एम नॉट प्लांटिंग दिस ट्री टू गेट दियर फ्रूट्स फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट प्लांटिंग ट्री, मैं पौधे नहीं लगा रहा हूँ, दिस ट्री, इन पौधों को, मैं इन पौधों को नहीं लगा रहा हूँ, टू गेट दियर फ्रूट्स, उनके फल पाने के लिए, फॉर माई सेल्फ, स्वयं, मैं इन पौधों को अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ कि ये मुझे फल देंगे, मतलब मैं इन पौधों को अपने लिए फल देने के लिए नहीं लगा रहा हूँ। इट्स फॉर माई सन्स एंड ग्रैंड सन्स टू इन्जॉय, इट्स फॉर माई सन्स, यह मेरे बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए, एंड मेरे बेटों के बेटे, मतलब कि ग्रैंड सन्स, उनके लिए, टू इन्जॉय, आनंददायक होंगे या खुशी देंगे। ये मेरे आने वाले बच्चे, मतलब कि मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे जो हैं, इसके फल को इन्जॉय करेंगे, खाएंगे। इफ़ माई ancestors had thought the some way, then today I would not have enjoyed the fruits of the mango trees growing here. If my ancestors the thought, अगर ऐसा ही सब लोग सोचने लगे, if my ancestors, अगर ऐसे ही सब लोग सोचने लगे, द सेम वे, इसी तरह से, अगर इसी तरह से सभी लोग सोचने लगे, देन टुडे आई वुड नॉट, तब वुड नॉट हैव इंजॉयड, तब हम कोई भी आनंद नहीं ले पाएंगे, द फ्रूट्स, फलों को, ऑफ द मैंगो ट्रीज ग्रोइंग हियर, यहाँ पर लगाने का। अगर सभी लोग ऐसा सोचने लगे कि मुझे फल मिलेगा, तो हम यहाँ पर फ्रूट लगाने या फल लगाने से किसी को एंजॉय नहीं मिल पाएगा, कोई नहीं आनंद ले पाएगा। I have taken these seeds from the trees sown by my ancestors, trees growing here, अगर मेरे पूर्वजों ने भी ऐसा ही सोचा होता, देखिए यहाँ पर एंसिएटर्स मतलब होता है पूर्वज, तो अगर मेरे पूर्वजों ने ही यही सोचा होता तो क्या मुझे भी इस फल का आनंद लेने का अवसर मिलता। I have taken these seeds from the trees sown by my ancestors, कह रहा I have taken, मैंने लिया है, these seeds, इन फलों को, sown by my ancestors, जो मेरे पूर्वजों ने लगाया था, मैंने वहाँ से उन फलों के बीज को मैंने यहाँ पर लिया है। The king was pleased to have, मैंने इस बीज को भी अपने पूर्वजों द्वारा बोए गए पौधों से ही लिया है। The king was pleased to have found a happy, the king was pleased to have found, राजा बहुत ही खुश था
प्लेज्ड मतलब होता है कि धन्यवाद देना। राजा बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित मतलब अपने आप को प्लेज्ड, ये क्या कह सकते हैं कि बहुत खुश था, टू हैव फाउंड ए हैप्पी एंड कंटेंटेड मैन, बहुत ही खुश था, एक खुश और कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट आदमी को पा करके। हु हैड थॉट हिम, जो उसने सिखाया, हु हैड टॉट हिम, जिसने उसे पढ़ाया या सिखाया, ए ग्रेट लेसन टू, एक महान पाठ भी, जिसने उसे एक महान पाठ भी पढ़ाया। उस व्यक्ति को पाकर, उस खुशी और संतुष्ट व्यक्ति को पाकर राजा बहुत ही अपने आप को महान समझ रहा था कि आज मुझे एक खुश और संतुष्ट आदमी मिला है। तो चलिए इसका मॉरल देख लेते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल है सेल्फलेस गिविंग मेक्स ए हार्ट कंटेंट। सेल्फलेस मतलब कि निस्वार्थता, गिविंग मेक्स ए हार्ट कंटेंट, एक बहुत ही संतुष्टि प्रदान करता है। मतलब निस्वार्थता से कोई भी काम आप करेंगे तो आपके दिल में बहुत ही संतुष्टि मिलेगी, बहुत ही आपको संतुष्टि का अनुभव होता है। निस्वार्थ भाव से कार्य करने से आपको बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होती है। इस कहानी का हमें मॉरल ये मिलता है कि अगर आप निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे तो आपको बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। उम्मीद है लेसन या ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।